चलिए स्टार्ट करें। कंसाइनमेंट के लिए आज लास्ट लेक्चर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने बहुत लेजर किया है और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना जर्नल एंट्री पे ही था। तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हुए और एक तीसरा जर्नल एंट्रीज का लेक्चर ले लेता हूँ, ताकि तुम्हारा जर्नल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज जो अपन सम करने वाले, हो सकता है अगर हुआ और एक लेक्चर लेने का मन किया तो और एक लेक्चर कंसाइनमेंट का लूंगा, जिसपे क्लोजिंग स्टॉक वाला सम कर लेंगे। बराबर है। तो वैसे ही इसके बाद दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जितना टाइम मिलता है जैसे जैसे, वैसे मैथ्स का हुआ तो लेंगे, नहीं तो भाई सम्स ऑलरेडी हमने कराया है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जितना करवाए उतना भी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सरसाइज के सम्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। टेंशन जैसा मत लेना कि भाई ये डिफिकल्ट आ रहा है, ये नहीं जम रहा है या कुछ है। तो इफ यू थिंक मोर यू विल गेट डिप्रेस मोर। दैट्स थिंकिंग, गुड थॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 140, सम नंबर 27। ठीक है। मिस्टर मोतीलाल एंड कंपनी of Muridabad sent 200 boxes of tea powder at 80 per box to Kantilal of Kolhar. The boxes were invoiced at 100 per box. यहाँ पे नया पॉइंट है, गुड्स आर सेंट या तो कंसाइंड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है कि भाई खरीदा किसी और प्राइस पे जाता है और बेचा किसी और प्राइस पे जाता है। सेम कंसेप्ट किधर है, ब्रांच अकाउंट में भी। स्टॉक एंड डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस, डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे गुड्स हमने खरीदा था 80 में, बट कंसाइन कितने में कर रहे हैं, 100 में। ये तो अमाउंट पे था, कभी परसेंटेज पे भी हो सकता है। तो गुड्स आर कंसाइन एट 120% ऑफ सेलिंग प्राइस बोला रहेगा, या तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोला रहेगा। तो मैंने आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। अगर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है तो ये 100 लेने का, ये 20 रहेगा, तो ये जो भी बैलेंसिंग रहेगा वो 80%। तो आपको मालूम पड़ेगा भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 80%, सेलिंग प्राइस कितना है, 100%। सिंपल। अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1। तो आपको सेलिंग प्राइस मालूम है 120% है, ये आपका 100% एंड सो ऑन कैलकुलेशन आप करने वाले हो। याद आया ना, ऐसा कुछ किया है। अब आ जाते आज का जो सम है उसी के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो एम है, कौन है ये, मोतीलाल। मोतीलाल ने गुड्स कंसाइन किया है, किसे कंसाइन किया है, कांतिलाल को। कितना गुड्स कंसाइन किया, 200 बॉक्सेस चाय पाउडर का। 80 रुपए में खरीदा था बट 200 रुपए में कंसाइन किया। कंसाइन किया मतलब गुड्स जाएगा, गुड्स जा रहा है तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बराबर है। किसे कंसाइन किया, कंसाइनमेंट में, यहां पे आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। आई होप कल का जो लेक्चर था वो आपको याद है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कितना, तो 200 बॉक्सेस, एक का प्राइस 80 है बट लिखेंगे 80 नहीं, कितना लिखेंगे, 80 इंटू 200 इंटू 100 यानी कि 20,000। बराबर है। अरे बात समझा, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। सवाल, इसके बुक में कोई एंट्री आएगा क्या आर्यन? तेरे बुक में तो एंट्री पास करता है क्या? कल ही तूने बताया नहीं सर मेरे को तो खाली कंसाइनमेंट हुआ है, मैं क्या एंट्री पास करूंगा। क्लियर है। तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है क्या? वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है they spent rupees 200 for carriage and 120 for insurance and 100 for miscellaneous head। इतना सब खर्चा किया है। किसने खर्चा किया है, मोतीलाल ने। जब मैंने खर्चा किया तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अब ये खर्चा किस चीज का है, कंसाइनमेंट का ही है, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। होप एंट्री समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा है। कितना अमाउंट बोलते जाओ। अमाउंट यहाँ पे 200 प्लस 120 320, 320 प्लस 100 420 हो जाएगा, तो 420
अब ये जगह पे कांतिलाल ने खर्चा किया था तो डेबिट में क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कांतिलाल अकाउंट। यहाँ पे मैंने खर्चा किया इसलिए कैश, उसने खर्चा किया रहता तो कांतिलाल का नाम आ जाता। कांतिलाल कौन, कंसाइनर। ये किसके बुक में एंट्री सॉल्व हो रहा है, मोतीलाल के बुक में। ये एंट्री इसके बुक में आएगा क्या, नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे 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 आगे, मोतीलाल एंड कंपनी ड्रू अ बिल 3 months फॉर ₹15,000 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय कांतिलाल। ये एडवांस पेमेंट की एंट्री है, मैंने बिल ड्रॉ करके सामने वाले को दिया, उसने एक्सेप्ट करके मुझे दिया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री है, तो मेरे लिए बिल क्या होगा, रिसीवेबल। एनीथिंग रिसीवेबल वो हो जाएगा डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका बिल है ये, कांतिलाल का, तो कांतिलाल बराबर है। कितने का बिल बना है, 15,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 क्लियर। अब ये एंट्री इसकी बुक में आएगा क्या, हाँ सर, इसके लिए बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल है तो लायबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिट किसे पे करना है, मोतीलाल को, तो यहाँ पे मोतीलाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसे पे करना है, सॉरी बिल्स पेबल है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप एंट्री समझ में आया। कितना, 15,000 15,000, वेरी गुड। इसने बिल एक्सेप्ट किया, इसने बिल ड्रॉ किया है, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है 15,000 के बाद वॉज विच ड्यूली एक्सेप्टेड बाय कांतिलाल। कांतिलाल सोल्ड 100 बॉक्स at 120 each for cash, 90 box at 150 each on credit, and Kantilal returned 10 boxes as they were unsaleable. देखो टोटल मैंने कितने बॉक्स इसको दिए थे, 200, उसमें से 100 बॉक्स उसने कैश में बेचा, 90 बॉक्स क्रेडिट में बेचा और 10 रिटर्न कर दिया है, बराबर है। तो पहले बेचा है, अब बेचा है तो मतलब इसके पास से गुड्स तो जा रहा है, बदले में इसके पास कैश आ रहा है, उधार आ रहा है और रिटर्न हो रहा है, 3 चीज कर रहा है, कौन, ये, बराबर है। तो पहले मैं इसका एंट्री सॉल्व करता हूं, फिर इधर आता हूं। मैंने गुड्स बेचा तो गुड्स जा रहा है, टू, सवाल क्या लिखूंगा मैं, सेल्स, क्या लिखूंगा मैं, टू, क्या लिख, क्रेडिट सेल्स, इले नो, कल ही बताया मैंने भाई, ये जो सेल्स कर रहा है वो सेल्स नहीं कर रहा, वो मेरा सामान बेच के दे रहा, तो पैसा तो आएगा, तो इसके पास कैश आ रहा है, किस चीज का, कंसाइनमेंट का। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं लिखते अपन, क्या लिखेंगे, कंसाइनी का अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये जो पैसा है वो किसके देने का है, कंसाइनर, यानी कि इसको देना है ना। तो यहाँ पे टू किसका नाम आ जाएगा, मोतीलाल, और मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू किसे पैसा देना है, मोतीलाल को, कंसाइनर को। कैश सेल्स कितना, 100 बॉक्स कितने में बेचा है, 150 में, तो 15,000 बराबर है। अरे देखो ना वहां पे ऐसे ही दिया ना, 100 बॉक्सेस 120 ईच बोला है, तो 12,000, 120 ईच 12,000 बराबर। फिर 90 बॉक्स कितने में बेचा है, 90 150 में बेचा है। अब 150 बेचा मतलब पैसा आएगा कि नहीं, कौन आएगा, वेरी गुड, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, किसे पैसा देना है भाई, मोतीलाल अकाउंट। कितना, तो 90 इंटू 120 करो, कितना आ रहा है देखो, 150, अच्छा 150, ठीक है, 90 इंटू 150 कितना आ रहा है, अच्छा नॉर्मल कितना, 13500, तो 13500, 13500। उसके अलावा 10 कंटेनर यानी कि बॉक्स रिटर्न किया है, बराबर है। अब रिटर्न किया है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। देखो जब गुड्स कंसाइन किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, रिटर्न करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। किसने रिटर्न किया है, तो इधर एंट्री है, कौन है ये बंदा, कांतिलाल, कांतिलाल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब इसी का उल्टा एंट्री करेंगे यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे भाई, गुड्स जा रहा है, कंसाइनमेंट इसके लिए है ही नहीं, इसके पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है मतलब ये क्या, अभी देखो जब इसके पास गुड्स आया था तो कोई एंट्री पास किया था कि इसने, ये क्या कर रहा है, ऐसे गुड्स रिटर्न कर रहा है। लॉजिक समझो क्या बोलना चाह रहा हूं, इसने गुड्स बेचा, बराबर है। अब
जब ये गुड्स वापस कर रहा है तो कोई एंट्री पास करेगा क्या ये? क्यों? क्योंकि गुड्स आने के टाइम पे कोई एंट्री नहीं, तो रिटर्न करने के टाइम कौन सा एंट्री पास करेगा? बात समझा? मतलब गुड्स रिटर्न की एंट्री ये पास नहीं करेगा, बट ये करेगा, क्योंकि इसने कंसाइनमेंट की एंट्री पास की तो रिटर्न की भी एंट्री ये पास करेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। इसके लिए तो सेल्स सेल्स ही है, कैश हो क्रेडिट हो, तो इसके पास एंट्री क्या आने वाला है भाई? सेल्स किया तो कंसाइनमेंट, जब गुड्स आया था तो कंसाइनमेंट डेबिट, अब जा रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और डेबिट में किसने सेल करके दिया इसे? कांतिलाल। कांतिलाल अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 प्लस 13,500, 25,000, सॉरी यस 25,500, 25,500, 25,500। सिंपल, इसको ज्यादा सोचना नहीं है, ये समझा? प्लस गुड्स रिटर्न भी किया उसने, गुड्स रिटर्न किया, जब गुड्स आया था कंसाइनमेंट डेबिट, अब जाएगा रिटर्न होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट टू कहां चले जाएगा ये? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? अरे ये समझा? पक्का समझा है? कितना? 10 बॉक्सेस, एक बॉक्स का कीमत कितना? 100 रुपए, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1000। समझा ये? समझा या नहीं? देखो हमने इसे कंसाइन किया था 100 रुपए में, तो 100 रुपए के हिसाब से लॉजिक करेंगे। अभी लोड कैलकुलेट करना बाकी है, मैं सिर्फ एंट्री पास करता हूं बेटा दिमाग में। हाँ क्या? वापस एक बार, ये सेल्स हो गया, कैश क्रेडिट साथ में ही, बट यहां पे मैं जब आया तो रिटर्न हुआ, गुड्स आया था कंसाइनमेंट डेबिट, रिटर्न होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुड्स रिटर्न कर दिया। अब क्रेडिट तो डेबिट में क्या करेंगे? जब गुड्स आया तो कहां से आता है? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, तो रिटर्न होगा तो कहां जाएगा? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट में। समझा ना ये? 100 रुपए के हिसाब से आया था तो 100 रुपए के हिसाब से रिटर्न भी किया उसने। ठीक है हर्ष? बढ़ेंगे आगे हर्ष, उसके बाद क्या दिया है जरा देखते। आगे दिया है 10 boxes as they were unsellable. Motilal paid ₹100 as freight on return good. मोतीलाल ने 100 रुपया खर्चा किया, खर्चा किया मतलब इसके पास तो एक्सपेंस हुआ। कितना एक्सपेंस हुआ? 100 रुपीज। तो भाई पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, और ये डेबिट कौन से अकाउंट में आएगा? कंसाइनमेंट में ही आएगा, हाँ या नहीं? तो कंसाइनमेंट, क्या मार्कर हो गया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे किया? 100 रुपया, 100 रुपीज डेबिट, 100 रुपीज क्रेडिट। अंडरस्टूड सर? इसका नरेशन बीइंग फ्रेट चार्जेस पेड ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आगे 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 दिया है कांतिलाल इनकर्ड 800 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। कांतिलाल ने 800 रुपए का खर्चा किया। अब जो खर्चा किया वो किससे लेने वाला है? मेरे से ही लेने वाला है, हाँ या नहीं? तो इसके पास से पेमेंट तो गया, तो पैसा तो जा रहा है टू कैश और बैंक, बट वो खर्चा किसके पास से लेने वाला है? मोतीलाल के पास से। यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा? मोतीलाल। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? मेरे बुक में एंट्री क्या आएगा? मुझे पैसा देने का है, किसे? कांतिलाल को, और वो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, तो मैं इधर एंट्री क्या पास करूंगा? कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पैसा किसे देने का है? कांतिलाल। समझ में आया? कितना? देखो अमाउंट दिया है कितना? 800, 800। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है 2%, शायद नहीं। कांतिलाल वॉज एंटाइटल टू 4% कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्रोसीड। टोटल सेल्स पे 4 और 2% उसे कमीशन देने का है। कमीशन देना तो फिर से मेरे लिए एक्सपेंस ही है, तो यहां पे आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कांतिलाल।
उसे पैसा देना है कितना, 4 और 2 किस चीज का, टोटल सेल्स का। टोटल सेल्स कितना है 25,500, तो 25,500 का डायरेक्टली 6% निकालो, या तो 4 और 2 निकालो, क्योंकि इधर अपने को बाइफरकेट करके देना है। तो पहले 4% निकालो, कितना आ रहा है, 4% निकालो, कितना आ रहा है 25 का 10, और 2% निकालो 51, 510, हाँ 510 बराबर है, बराबर है। अब जरा ध्यान देते, टोटल इसे कितना देना है, मतलब मुझे 1530, तो इधर डेबिट में आ जाएगा 1530, 1530। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, डेल क्रेड कमीशन है, तो बैक डेब्ट्स का नुकसान मेरा नहीं होगा, इसका होगा। एंट्री ये पास करेगा, मैं नहीं पास करेगा, ठीक है ना। अब कमीशन की एंट्री क्या है, कमीशन की एंट्री इसका उल्टा करेंगे। इधर कांतीलाल मतलब इधर क्रेडिट है, तो इधर मोतीलाल डेबिट हो जाएगा, मोतीलाल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट नहीं कमीशन, क्योंकि इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं होता है। तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कमीशन, कितना 1020, 1020। उसके अलावा डेल क्रेड कमीशन भी दिया है, तो सेम एंट्री, मोतीलाल अकाउंट डेबिट टू डेल क्रेड कमीशन अकाउंट, कितना 510, 510। एंट्री समझा ये डेल क्रेड का। उसके अलावा क्या है जरा चेक करते, क्या इधर अमाउंट है ना कैश का 800 रुपया, 800 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है one customer who had brought goods worth ₹500 on credit from Kantilal failed to pay the amount due. Kantilal remitted the balance payment. Very good. अब यहाँ पे 500 रुपया इसके लिए बैड डेब्ट्स हो गया। किसके लिए होगा ये बैड डेब्ट्स, इसके लिए, मेरे लिए होगा क्या, ये तो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री क्या रहेगा, बैड डेब्ट्स इसके लिए नुकसान है नहीं। अब वो नुकसान जो भी होगा वो किससे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, डेल क्रेड कमीशन से। वो नुकसान किससे रेक्टिफाई करेगा, वो डेल क्रेड कमीशन से। तो व्हाट विल बी द एंट्री, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट में मैं लिखूंगा, नहीं डेबिट में नहीं, डेबिट में लिखूंगा डेल क्रेड कमीशन अकाउंट डेबिट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो भी पैसा मिला है मेरे को एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स में, उसके साथ ही रेक्टिफाई करूंगा। मैं बोल रहा मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, अब नुकसान होगा तो तेरा लुकआउट है। तो 500 रुपया डूब गया, मुझे मिला 510, मेरा अच्छा डूब गया तो ये ले भाई, डूब गया तो सर को वापस रिटर्न कर देता हूँ भाई, 500 रुपया ले लो तुम्हारा। तो मुझे वो डेल क्रेडिट के बदले में कितना पैसा मिला, 10 रुपया। अगर लॉजिक अभी भी क्लियर नहीं तो फिर से सुनो, मैंने क्या बोला था आर्यन को, मैंने सिंपल आर्यन को बोला, देख आर्यन तू सामान बेच, उसने बोला हाँ ठीक है सर मैं बेचता हूँ। तो उसने सामान उधार में बेचा, उसने टोटल 10,000 रुपए का सामान उधार में बेचा। मेरे को मालूम था उधार में बेचेगा तो कहीं ना कहीं बैड डेब्ट्स तो होने वाला ही है। तो 10,000 का सामान बेचा और इसे 2,000 का बैड डेब्ट्स हुआ। कितने का बैड डेब्ट्स हुआ, ध्यान से सुन। अब ये बैड डेब्ट्स किसका है, मेरा है, क्योंकि सामान क्रेडिट में बेचेगा तो नुकसान मेरा है। अब जब मेरे नुकसान तो मेरी एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अपन क्या लिखते हैं, बैड डेब्ट्स, ये लिखते हैं ना अपन, यस और नो। तो ये मेरे लिए था क्योंकि मेरा नुकसान था ये। अब ये उल्टा हो गया, मैंने आर्यन को क्या बोला, भाई तू सामान बेच, जैसा बेचने का वैसा बेच, मैं तुझे क्या दे रहा हूं, डेल क्रेड कमीशन दे रहा हूं। अब डेल क्रेड कमीशन इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी बैड डेब्ट्स का नुकसान है वो तू बियर करेगा, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पूरा पैसा चाहिए, नुकसान फायदा वो तेरा ही है। अगर कुछ भी बैड डेब्ट्स नहीं हुआ तो तेरे को डेल क्रेड का कमीशन का फायदा है, और बैड डेब्ट्स हुआ तो डेल क्रेड कमीशन का फायदा नहीं होगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, मैंने इसे 2500 रुपया डेल क्रेड कमीशन दिया, कितना दिया 2500 रुपए, बराबर है। अब 2000 बैड डेब्ट्स हो गया, 2000 क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। अब ये जो बैड डेब्ट्स हो गया, ये बोलेगा अरे यार शिया 2000 का नुकसान हो गया यार, सर ने 2500 दिया था, मैं सोचा 2500 पूरा फायदा होगा, लेकिन 2500 सर को उसमें से 2000 देना पड़ेगा क्योंकि बैड डेब्ट्स हो उसका नुकसान है। फर्क समझ में आया क्या, पक्का समझा। तो इसलिए डेल क्रेड कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। मिला था तो क्रेडिट, अब माइनस करना है तो डेबिट हो जाएगा। बात समझाइए पक्का। टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कितना 500, 500
क्लियर है? और कुछ है क्या, देख लो। अकाउंट ऑफ सेल मतलब ये क्लोजिंग करेंगे और एंट्री वाइंड अप करेंगे, ठीक है क्या? समझाइए, कुछ डाउट इसके अंदर? एनीवन? हाँ, क्लियर है 100%? अब बैड डेब्ट्स लिखा या तो डेटर्स अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स कौन करता है? डेटर्स। यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, या तो डेटर्स अकाउंट। कौन सा डेटर्स? कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है। अब बसते क्लोजिंग की तरफ, कौन सा अकाउंट बना लोगे? बट क्लोजिंग करने से पहले एक और चीज करना बहुत जरूरी है। तुम बोलेंगे सर क्या? तो मैं बोलूंगा कि आप इनवॉइस प्राइस, वेरी गुड, तो जरा इनवॉइस प्राइस के लिए ध्यान से देना, देखना मैं अकाउंट तो प्रिपेयर कर रहा हूं, 2 ही अकाउंट बनाने का है, सॉरी 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिर ये कौन है? कांतीलाल अकाउंट, और ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 20,000, गुड सेंड क्रेडिट 20,000, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 420, कैश नहीं बनाया, बिल रिसीवेबल नहीं बनाया। कांतीलाल अकाउंट क्रेडिट 15,000, कांतीलाल डेबिट 25,500, कंसाइनमेंट क्रेडिट 25,500, फिर गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1,000, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 100, कैश बैंक नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 800, कांतीलाल क्रेडिट 800, कंसाइनमेंट डेबिट 1530, कांतीलाल 1530। अब जरा ध्यान देना, जब आपने गुड्स बेचा था इनवॉइस प्राइस पे, रिटर्न हुआ इनवॉइस प्राइस पे, कोई क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा क्या? नहीं। 200 था, 100 कैश में बेचा, 90 उधार और 10 रिटर्न, पूरे 200 का हिसाब मिला, तो क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इनवॉइस प्राइस एक तो इस पे कैलकुलेट होगा और एक रिटर्न पे कैलकुलेट होगा। लोड कितने का लोड था यहाँ पे? 20 रुपीज का। कितना गुड्स इधर बेचा था? 200, इधर कितना? 100, सॉरी 10 रिटर्न किया था ना, 100 रुपए वाला, बराबर है। तो जब इधर कंसाइनमेंट में डेबिट था तो इसका लोड किधर आएगा? क्रेडिट में। बाय लोड, या तो बाय गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में लोड, कितना? 200 के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 4,000, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा। अब इसी की जर्नल एंट्री पास करूंगा मैं, तो एंट्री क्या आने वाला है देख लो वहां पे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लोड समझा ना मैंने कैसे कैलकुलेट किया? तो एंट्री क्या आ जाएगा? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 4,000। आई होप 4,000 कैसा है समझा आपको। अब 1,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 1,000 मतलब 10 यूनिट है। कितना लोड है? 20 रुपए का, तो यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा वापस से, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 200 इधर, तो वो 200 आ जाएगा इधर, समझा। अब इसकी जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे स्पेस थी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली वो इधर का ही एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 200 एंट्री डन। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करेंगे, एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे, ये अकाउंट क्लोज करेंगे, ये अकाउंट क्लोज करेंगे और ये अकाउंट क्लोज। इधर जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इधर जो बैलेंस आएगा वो कैश, और इधर जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक एक करके एक एक अकाउंट क्लोज कर दो और 3 एंट्री पास करेंगे फटाफट। किसका भाई 3,500? किसका किसका? कंसाइनमेंट का कितना आ रहा है? नहीं बाबा, बराबर से सॉल्व करो। टोटल बोल रहे हो क्या? ऐसा बोलो ना बाबा, प्रॉफिट मेरे को लगा 30,500, ठीक है 7,400। अभी इसकी एंट्री क्या आएगी सुहानी? यही प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट, समझा क्या?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 7450 7450। अंडरस्टूड? प्रिया गुड मॉर्निंग बेटा, ध्यान दो। कांतिलाल को क्लोज करो, ये बाजू ज्यादा है। 25,500 25,500 माइनस कर दो 8,170। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कांतिलाल क्या है? क्रेडिट। तो ये पैसा किसको? कैश में जाने वाला है, तो एंट्री क्या आएगी? कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कांतिलाल अकाउंट क्रेडिट। तो इधर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कांतिलाल। समझ में आया? कितना? 8170 8170। एंड द लास्ट कहां जाएगा? कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? यही 20,200 जो भी बैलेंस आएगा वो डेबिट में आएगा। तो इसकी एंट्री है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो मैं लिख रहा नहीं हूं, बाय होपिंग कि आपको उतना समझ में तो आता है। क्लियर है क्या? तो अब इनवॉइस प्राइस का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ, लोड वाला। अगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो एंट्री क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? भाई कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। डेबिट कहां चले जाएगा? स्टॉक अकाउंट के अंदर। खत्म। समझा क्या? कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में स्टॉक अकाउंट, बराबर है। और फिर उसी का आपको रिजर्व कैलकुलेट करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्लोजिंग के पहले आप क्या सॉल्व करोगे? रिजर्व, एंड देन क्लोजिंग करने वाले। क्लियर? तो ये इस तरह से हम कंसाइनमेंट को अजम्पशन कि भाई आप तुम प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस इज नेसेसरी। तो प्रैक्टिस करना, डाउट डिफिकल्टी के लिए मैं तो जिंदा ही हूं अभी तक। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट क्या, वाइंड अप करेंगे अभी। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।